सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज आप इसमें पढ़ेंगे कृत्वा प्रत्यय विषयक कुछ अन्य नियमों को। चलिए, आप सभी महानुभावों का इसमें स्वागत है। आइए, कृत्वा प्रत्यय के परे रहते कुछ विशेष नियमों को हम देखते हैं, जिसमें से एक नियम है कि कृत्वा प्रत्यय जो कि कित है, वास्तविक कित है वह प्रत्यय, लेकिन वह कित प्रत्यय को भी कहीं अकितवत मान लिया जाता है, जिसके कारण धातु को गुण वृद्धि निषेध जो होना चाहिए था किंगति च के कारण अब वो नहीं हो पाएगा, अर्थात गुणादि कार्य होते रहेंगे। यह कुछ विशेष विधान, आइए अब सुनिए इससे आगे। मित्रों, यहां से अब जो सूत्र है न कृत्वा सेटः, यहां से अब ये दूसरा सूत्र रलोव्युपथात हलादे संश्च, ये सूत्र एक ही कार्य करते हैं, वो है कित करना। बस दोनों में अंतर यह है कि प्रथम जो सूत्र है ये जो है कित को अकितवत अतिदेश कर देता है, और जिसमें से जो दूसरा सूत्र है ये विकल्प से कित का विधान कर देता है। ठीक है, मतलब एक बार वो कित माना जाएगा, एक बार नहीं माना जाएगा, इतना सा अंतर है इनमें। और रलुप विपदात हलादि संश्चय का व्याख्यान थोड़ा दूसरे तरीके का है, उसे तो हम यहाँ पर करेंगे ही। लेकिन आइए सबसे पहले न कृत्वा सेट है, इस छोटे से सूत्र से निपटे। सूत्र का अर्थ यही है जो कि वरदराजाचार्य जी ने दिया है, शेट कित्वा किन न स्यात्। यदि कित्वा शेट होगा तब वो कित न स्यात्, तब वो कित नहीं होगा, अर्थात कित होते हुए भी, अर्थात जिसके ककार की संज्ञा होते हुए भी वह कितवत समझा जाएगा, अकितवत समझा जाएगा, अर्थात वो कित नहीं है ऐसा समझा जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपके ये धातु है सींग धातु। सबसे पहले आपको ये विचार करना है धातु विषयक कि आपका ये धातु शेट है या अनिट है, क्योंकि यह जो नियम है ये शेट धातुओं के लिए है। कौन सी धातुएं सेठ हैं इसके विषय में हमने उद्री दंत यौत इत्यादि जो कारिका है एकाच उपदेश इस सूत्र पर गुपुरक्षणे धातु के प्रसंग में भ्वादिगण में यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी में आपको बताती है। ठीक है, आपको वह हमेशा स्मरण रखना चाहिए। अच्छा, वो है आपकी सेट अनिट पूरी व्यवस्था। मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि यदि आपकी सेट अनिट व्यवस्था, अर्थात कौन धातु शेट है अर्थात उनसे इट होना, और कौन सी धातु अनिट है जिनसे इट न होना, यदि यह आपको निश्चय नहीं है तो आप मान करके चलिए कि इस कृदंत प्रकरण में ऐसे बहुत सारे प्रत्यय हैं। जैसे आपने कृतवतु का जो निष्ठा प्रकरण पढ़ा, उसके लिए भी ये जानकारी होना चाहिए। माने कि कृदंत प्रकरण के लिए आवश्यक है आपको धातु के शेट और अनिट का ज्ञान होना। यदि आप कौन धातु में इट होता है, कौन धातु में इट नहीं होता नहीं जानते हो, तो समस्या पैदा हो जाएगी। ठीक है, हाँ, समस्या पैदा यही हो जाएगी, फिर रूप रटने पड़ेंगे, आप उसकी प्रक्रिया नहीं समझ पाएंगे। और प्रक्रिया समझ के आप बहुत सारे रूप स्वयं बना सकते हो। जैसे कुंभकार घड़े बना लेता है, कोई मार्केट से नहीं खरीदने पड़ते उसे, बस इतना ही सा अंतर पड़ता है। तो सींग धातु है ये आपकी शेट धातु है।
क्योंकि उद्री दंतयोति रुक्षणु सींग सुनु नुक्षु, वहां पर सींग धातु का पाठ आया है, अतः वो धातु शेठ है। अजंतों में आप याद रखेंगे उस प्रकरण को कि अजंतों में जो धातु आई है वो शेठ है, और हलंत धातुओं के प्रकरण में जो धातु वहां पर पढ़ी गई है वो अनिट है। ठीक है, उस प्रसंग को आप हमेशा याद रखना, वो जो आपको पढ़ा चुके हैं भादीगण के गुभूर अक्षणे पर, वो आपको स्मरण रहे। चलिए आगे की बात करते हैं। तो सी धातु से आपने कित्वा प्रत्यय कर दिया, कित्वा का बचेगा त, त्वा, कित्वा का बचेगा त्वा। ठीक है, फिर आपका ये नियम लग गया कि शेठ कित्वा कित न स्यात्, शेठ कित्वा कित नहीं समझा जाएगा। आपका कित्वा का त्वा बचा, और आर्धा, और यह आपका जो त्वा है ये आर्धातुक है, अतः आर्धातु का शेड वलादे सूत्र द्वारा यहाँ पर वलादी आर्धातु को इडागम हो जाएगा। तो स्थिति यह हो जाएगी से ई त्वा, मतलब ई त्वा यह हो जाएगी। और जब आपने निश्चय कर लिया कि ये कित न स्यात्, कित्वा कित नहीं है, तो इसमें रहने वाला जो कित्व धर्म है वह इसमें त्वा में नहीं आएगा, जिसके कारण अब धातु को गुणादि कार्य करने हैं। आप प्रूव कर लीजिएगा, साफ धातु का धातु से गुण हो जाएगा ए, तो से ई त्वा। इसी बात को यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि अकित्वात् किंगति च इति न प्रवर्तते तेन गुणादि कार्याणि, तो गुणादि कार्य उसमें प्रवृत्त हो जाएंगे। तो गुणादि कार्य हो गए तो से ईत्वा और अयादेश होकर के सईत्वा। मित्रों, कित्वा प्रत्यय के परे रहते जो प्रक्रिया है उसमें बहुत वो बड़ी प्रक्रिया नहीं होती है। आप देखेंगे कहीं संधि होती है तभी थोड़ा सा प्रक्रिया कुछ बनती है, नहीं प्रक्रिया एक जैसी है, सरल है बहुत प्रक्रिया। ठीक है, तो हमने एक ही रूप सिद्ध किया है, बाकी तो आप समझ जाएंगे कि कैसे और क्या हो है। तो सईत्वा जैसे हो गया, पर अब ये जो नियम है न कित्वा सेठ, ये कैसी किसको व्यापृत करता है ये, तो इसके लिए शेठ धातु ही, सेठ जो है कित्वा, शेठ कित्वा का मतलब यदि धातु शेठ है तभी ना उसके परे रहते बलादी आर्धातु को इडागम होगा, मतलब कित्वा को इडागम होगा। और जब वो इडागम हो जाएगा तो सेठ कित्वा बन जाएगा, इसलिए सेठ कित्वा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब कित्वा सेठ हो जाएगा तब वो कित नहीं होगा। लेकिन कह रहे हैं यदि कित्वा ऐसा ही हो, शेठ विशेषण उसका क्यों देते हैं, कि शेठ इसलिए देते हैं जैसे कृत्वा, कृत्वा में क्या स्थिति है, क्री धातु है। ठीक है जी, आइए यहाँ पर देख लीजिएगा इसे कि आपकी क्री धातु है, डुक्रिय करणे, आपने इसे त्वा कर दिया। आपकी जो डुक्रिय करणे धातु है ये अनिट धातु है प्योर, क्योंकि क्री श्री भ्री व्री यह जो नियम है इनको भी जानिएगा, तो उसके कारण वो अनिट धातु है, उस सूत्र में पठित है ये। अनिट होने से आप ये निश्चित कर लिए आपका ये धातु शेष नहीं है, तो फिर यहाँ तो यह यहाँ पर जो त्वा का ये त्वा है ये अकित नहीं हो पाएगा, ये कित ही रहेगा। कित होने से क्या होता है, किंगति च सूत्र द्वारा क्री के री को गुण वृद्धि वगैरह कुछ नहीं होगा, आपका काम सरल हो गया, क्रीत्वा वर्ण सम्मेलन करके कृत्वा बन गया, बस ऐसे करके बन जाएगा ये कृत्वा। ठीक है, ध्री धातु भी वैसे ही है, धृत्वा। चलिए हम बहुत सारी धातुओं के बनने क्या क्या होता है सब प्रसिद्ध धातुओं को हम देखेंगे इससे। चलिए तब तक कुछ ये सूत्र आपने पढ़ लिया पूरा, आइए द्वितीय सूत्र की तरफ अग्रसर होते हैं। मित्रों, द्वितीय जो सूत्र है पिछले वाले कार्य का ही विकल्प कर रहा है, अतः इसके विवरण में हमने लिखा भी है कि विकल्पेन कित्वार्थम विधि सूत्रम। सूत्र करता यह है, इसकी शर्तें बड़ी अटपटी हैं। हमने जो शर्त जिसमें बहुत ज्यादा ऐसी होती है उसका हम प्राय डायग्राम बनाया करते हैं, हमने इसके लिए भी डायग्राम बनाया है। पहले तो हम यहाँ पर साधारण रूप से अर्थ पढ़ देते हैं। ईवर्ण उवर्णोपधाद हलादे रलंतात परौ कित्वासनौ सेटौ वा कितौ इस्ता। सूत्र को समझिएगा,
इस सूत्र को तो वैसे सन्नंत प्रक्रिया पर हमने थोड़ा सा बता दिया था, लेकिन ये सूत्र यहाँ पर उद्धृत किया गया है और इसका कार्य सन प्रत्ययों में भी है। तो इसे आप देखिए यहाँ पर क्या है। सूत्रार्थ, सूत्रार्थ में आप सबसे पहले यह याद रखिए कि यहाँ पर बात की जा रही है हलादौ हलादे हे रलंतात परहा कित्वा सन। तो जो कित्वा प्रत्यय है और जो ये सन प्रत्यय है ये धातु से होते हैं मित्रों। हालांकि आपकी इस जो यहाँ पर लिखा गया वरदराजाचार्य जी के द्वारा इसका ये वृत्ति लिखी गई, तो इसमें कहीं पर भी धातु शब्द नहीं है। लेकिन कित्वा सन क्योंकि धातु से ही होते हैं, अतः धातु को हम धातु का हम अध्याहार कर लेते हैं धातु पद का। तो मतलब आपका धातु कैसा होना चाहिए। धातु के विशेषण है 3। सबसे पहले धातु आपका होना चाहिए, यहाँ पर सबको अलग अलग देखिए, ईवर्णोपद या उवर्णोपद, या तो उसके ई उपधा में हो या उ उपधा में हो। उपधा आप जानते ही अंत्यल से पूर्वण की उपधा संज्ञा होती है, पहली शर्त। दूसरी शर्त वो हलादी, धातु हलादी भी होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी शर्त है, ये तीनों शर्त एक साथ होनी चाहिए। और रल प्रत्याहारांत, या फिर उसके रल प्रत्याहार का वर्ण अंत में हो, तब वो धातु रल प्रत्याहारांत कही जाएगी। रल का मतलब है हयवरट के रस से लेकर के और हल तक के इतने वर्ण, ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। तो तब क्या हो जाएगा, उससे परे शेठ, सेठ क्या होना चाहिए, कित्वा हो या सन हो, कित्वा प्रत्यय हो शेठ या सन हो। अब सन तो आप सन्नत प्रक्रिया में पढ़ ही लिए हैं, वहां पर इसका इक्का दुक्का उदाहरण ही प्रस्तुत किया था बस। क्या हो जाता है वो कित्वा, वह वैकल्पिक कित हो जाता है, ठीक है, उसे विकल्प से कित करना चाहिए आपको। तो एक बार जब वो कित होगा तो कित होने का क्या लाभ है कि किंगति च, सूत्र वहां पर प्रवृत्त हो जाएगा, धातु को गुणवृद्धि नहीं होने देगा। और अकित एक बार नहीं होगा तो मतलब अकित समझा जाएगा, ठीक है। तो जब वो अकित समझा जाएगा तो फिर वहां पर किंगति चल लगेगा नहीं, गुणादि कार्य हो जाएंगे, यह स्थिति रहेगी। तो चलिए अब इसके उदाहरणों को भी समझ लेते हैं। ऐसा धातु कौन है जो इतने विशेषणों से विशेषित हो कि जो इवर्ण उवर्णोपधा वाला हो। तो यहाँ पर क्रमशः उदाहरण दिए हैं, देखिए सब इन्होंने कहा इवर्ण उवर्णोपद धातु, तो उसके वरदराजाचार्य जी ने सबसे पहले इवर्णोपद धातु के उदाहरण प्रस्तुत किया, वो उवर्णोपद धातु का उदाहरण प्रस्तुत किया, द्युतित्वा द्योतित्वा। उसके बाद ई वर्णोपद धातु का उदाहरण प्रस्तुत किया। और ये दोनों उदाहरण थे, इनमें इन धातुओं में दोनों में ऐसी बात थी, ठीक है। मतलब कि जैसे पहली धातु ही आप लीजिए, द्युत धातु है और द्युत धातु से कित्वा प्रत्यय करेंगे, लेकिन इस कित्वा को इडागम भी हो जाएगा, कित्वा का ये त्वर बना के रख लेते, ठीक है। तो द्युत ई त्वा, ये ता को हलंत भी कर दो और ऐसे ही लिख धातु का समझिएगा, लिख और ई और त्वा, इसी तरीके का ये लिख धातु का है, ये इडागम हो गया। अब देखो सूत्र की सभी शर्तें घटी है, घटाइए, इसमें घटेंगे। सबसे पहले पकड़िए, धातु कैसा हो, इवर्णोपद या उवर्णोपद। तो उदाहरण लिखने में तो देखो वरदाचार्य जी ने एक इधर एक उधर लिख दिया, पहले उवर्णोपद को ले लीजिए पर है। पहले है इसमें उ, द्युत में अंत्यल से पूर्वण है उकार, उसकी उपधा संज्ञा हो गई तो धातु उवर्णोपद है। चेक कर लिया, नीचे वाला धातु इवर्णोपद है, लिख, ओके। और ये हलादि भी है क्या धातु, यस। द्युत धातु के आदि में दकार है, लिख धातु के आदि में लकार ल है, तो अतः ये धातु आपके हलादि भी हो गए। अब देखिए रल प्रत्याहारांत धातु है या नहीं। अब आप देखेंगे कि रल प्रत्याहारांत धातु हाँ जी है, क्योंकि त जो वर्ण है किसमें आता है, रल प्रत्याहार में आता है। और
ख किस में आता है? रल प्रत्याहार में आता है। यस। फिर और भी चेक करिए इससे आगे कि वो जो कित्वा प्रत्यय है वो शेट है या नहीं है। सन की बात सन्नंद प्रकरण में हो चुकी है। यहाँ सेठ कित्वा की, कित्वा शेट है क्या? नहीं है। है भाई, है। उसको इडागम हुआ है। तो इसका मतलब अब क्या कर लीजिए, इसको एक बार तो कित करिए। जब आप कित कर देंगे तो उस पक्ष में कित कर देंगे तब उस पक्ष में क्या रूप बनाएंगे आप? द्युतित्वा, किंग तीजा से गुण वृद्धि निषेध, लिखित्वा, ये। और जब ये कित नहीं हुआ, ठीक है, अकित हो गया ये, तो अकित होना का मतलब उसमें जो रहने वाला कित्व है वो खत्म हो जाएगा। तो किंग तीचा का कोई काम ही नहीं है, अब तो किंग तीचा नहीं प्रवृत्त हो पाएगा। तो अर्थात तो यहाँ पर तो बलादी लक्षण जो इट है पुगंत लघु पद से चा, वो हो जाएगा लघु पद गुण। तो वो आपके रूप बन जाएंगे उस पक्ष में द्योतित्वा और लेखित्वा। ये आपको स्थिति समझ में आ गई होगी। अब हम दोनों सूत्रों को मिलित रूप में समझते हैं थोड़ा सा इस दृष्टि से। देखिए पहला सूत्र कहाँ प्रवृत्त होता था? पहला सूत्र अब इसके विषय को छोड़ करके प्रवृत्त होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको न कित्वा सेटा के भी आपको अन्य उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए। वरदाचार्य जी ने इतने ही दिए, हमें और भी करने चाहिए थे, ऐसा कि हम करते हैं, मैं भी व्याख्या से प्राय नहीं प्रस्तुत किए। अच्छा, और आपका ये रलोव्युपदात हलादे संचय को छोड़ करके ही प्रवृत्त कराना है न कित्वा शेटा को। कहने का मतलब है कि जब रलोव्युपदात हलादे संचय का जहां विषय नहीं होगा वहां न कित्वा शेटा जिंदाबाद रहेगा, यदि उसकी प्रवृत्ति है उस स्थल के लिए तो। ठीक है, जैसे अब देखिएगा, पहले हम इसका एक बार रलो विपदा हलादे संचय में ये जो पदकृत्य है व्युपधाति किम, पहले इनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोनों के एक एक उसको भी समझ लेंगे। जैसे यहाँ पर व्युपधाति किम ये कहा, व्युपधात का मतलब है धातु इवर्णोपद उवर्णोपद हो ऐसा क्यों। ठीक है, धातु इवर्णोपद हो उवर्णोपद हो ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं वर्तित्वा। वर्तित्वा में क्या स्थिति है? ये धातु इवर्णो वर्णो पद नहीं है, बल्कि ये वृत धातु है जो कि ये रीकारांत है। इसके कारण क्या होगा मित्रों? रलोभ्य पदार्थ हलादे से यहाँ पर नहीं नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर रूप बन जाएगा आपका वर्तित्वा, मतलब ऐसी स्थिति होने पर व्री धातु से व्री धातु न कित्वा सेटा से सेठ कित्वा कित नहीं होगा, तब वृत्त के रिकार को पुगंत लघु पदस्थ से गुण होकर के वर्तित्वा रूप बन जाएगा। ये पहली सिद्धि आप समझ लिए। अब दूसरा इसमें पदकृत्य है रलाहिति किम। कहा कि ये क्यों जरूरी है कि वो रलह अर्थात रल प्रत्याहार है ना, क्या है रलह इति किम, अर्थात रल प्रत्याहारांतर्गत वो वर्ण हो, यह क्यों जरूरी है? तो रल कहां तक बनेगा? रलह इति किम एशित्वा। तो एशित्वा में क्या बात है भाई? रल, रल प्रत्याहारांतर्गत होना चाहिए। तो रल में तो सभी आ ही जाएंगे। क्यों जी? रल में सभी आ ही जाएंगे। तो वरराजाचार्य जी ने इसका उदाहरण क्यों रखा है? रलह इति किम, इसका ये गड़बड़ हो गया है। इसका तो सेवित्वा उदाहरण देना चाहिए। ठीक है, इसमें एक चीज छूट गई है भैया। ठीक है, यहाँ पर रलाह इति किम इसका एशित्वा नहीं है, ये दूसरा है। इसका तो हलादे किम का है। रलाह किम यहाँ पर आगे ऐड यह कर लेना है शेवित्वा। ठीक है, ये थोड़ा इसमें लिखने से रह गया है।
और उस किसी का कुछ लिख गया है। तो इस सेवित्वा में देखिए, सेवित्वा में जो आपकी सेव धातु है वह सेव्री सेवायाम, ये धातु आपकी रलंत नहीं है, क्योंकि रल प्रत्यार ह य व र यहां से होता है, वह उससे पहले ही निकला हुआ होता है। तो सेवित्वा इसका उदाहरण है। इसे हम आगे इसमें सही कर देंगे, इसमें मिस्टेक हो गई है ये है। ये तो इसका हो गया। और जो ये शर्त थी कि हलादे इति किम, धातु हलादी होनी चाहिए, ऐसा क्यों कहते हैं, तब उसका उदाहरण बनेगा आपका एशित्वा। तो हलादेह इति किम, तब हम उसे कहेंगे एशित्वा, क्योंकि इश धातु ये हलादी नहीं है, अतः उसको गुण हो जाएगा, तो एशित्वा बन जाएगा। ठीक है। और जो कित्वा और संसेठ होने चाहिए, तो कित्वा की यहां बात कर रहे हैं कि कित्वा सेठ हो, ऐसा क्यों, कि भुक्त्वा, यहाँ पर भुज धातु है ना, वो अनिट धातु है, तो यहाँ पर जो कित्वा है वो शेठ नहीं है, अनिट है, अतः रलु विभदात हलादे संस्य सूत्र बिल्कुल भी प्रवृत्त नहीं होगा। और ना ही आपका ये आपका न कित्वा सेठा प्रवृत्त होगा, ये भी क्यों प्रवृत्त हो जब उसकी ऐसी स्थिति नहीं है तो। ठीक है। तो अब आप देखिएगा इन दोनों सूत्रों की विषय भेद को। फहमी व्याख्याकार ने जब न कित्वा शेठा के अन्य जो उदाहरण प्रस्तुत किए, उसमें वह धातु ऐसा नहीं था कि रलंत हो, हलादी भी हो, है, उपधा में ई उ उपधा वाला हो, ऐसा वो धातु प्रस्तुत नहीं किए हैं। तो आइए इनके एक एक करके उदाहरण भी देख लीजिए। हाँ भैया कहाँ हो, यही हो। जैसे इन्होंने इनके कुछ उदाहरण कैसे पकड़े, ये उदितोवा के उन्होंने उदाहरण पकड़े हैं जहां पर रलु विपदा तलादि संस्या नहीं लग सकता। तो धातु वृत धातु है, वृतु वर्तने, ठीक है, वर्तित्वा बना लेना इससे। रलु विपदा तलादि संस्या का बिल्कुल भी विषय नहीं है, क्योंकि धातु के इसके ईवर्ण उवर्ण कोई उपधा में नहीं। ठीक है। तो ये आपकी वृत धातु को री को गुण होकर हो जाएगा। देखो कित्वा के अकित हो जाने से यहाँ पर ये फायदा है, धातु को आप गुण कर सकते हैं, तो वर्तित्वा बन जाएगा। वृद्ध धातु है तो इसका बन जाएगा सेठ है ये भी, तो आप यहाँ पर लगा देंगे न कित्वा शेठा, तो वर्धित्वा बन जाएगा। अब दिव धातु में इवर्णोपद तो है, ध्यान दीजिए, ये धातु आपकी इवर्णोपदा वाली है दिव धातु, लेकिन ये कौन सी शर्त को नहीं पूरी कर रही है कि ये धातु आपकी रल प्रत्याहार अंत वर्ण वाली नहीं है, वकार इसके अंत में है, अतः इसका आपका बनेगा देवित्वा। ऐसी शिव धातु इवर्णोपद है लेकिन रल प्रत्याहार वाली नहीं है, जैसी दिव वैसी शिव, तो इसका सेवित्वा। नृत धातु जैसे वृत की तरह, तो नर्तित्वा। उष धातु आपकी इकार उकार उपदा वाली शब्द थी, ये है, उकार इसकी उपदा में, और ये धातु रलंत भी थी, लेकिन ये हलादी नहीं है उष धातु, उषद आय है ये जलाने अर्थ वाली, उषित्वा, मतलब ओषित्वा, यहाँ पर धातु को गुण कर लोगे ओषित्वा बन जाएगा। ठीक है। अब ये कुछ इसमें चौरादिक धातुएं पढ़ी है, जैसे कथी धातु ये पढ़ी, तो वहां पर भी रलु विपदा हलादि संशय ये नहीं लग पाता है, तो कथी धातु का आगे बना रहे हैं कथेत्वा, और गणी गण संख्या ने गणित्वा, चोरी का चोरित्वा। यहाँ रलु विपदा हलादि संशय नहीं लग सकता क्योंकि रलंत नहीं है। ठीक है। और या फिर उसके इवर्ण उपवर्ण उपधा में नहीं हो पाता है, तो चोरयित्वा। ठीक है, ये चोरी धातु है। और कृत धातु ये काटने अर्थ में, तो कर्तृत्वा, कर्तृत्वा। और डी धातु दैत्वा है, डींग व्याहशा गतौ धातु है ये, तो इसका बन जाएगा दैत्वा। जैसे सी धातु का आपने क्या बनाया था अभी, शैत्वा। तो ये त्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यांत जितने भी होते हैं, कि त्वा तोसन कसुना, इस नियम को मत भूलिएगा, वो सभी के सभी अव्यय होते हैं। आप इनके रूप चलाने का कभी स्वप्न में भी प्रयत्न न करें। तो ये उदितोवा के कुछ उदाहरण थे। अब आइए कुछ उदाहरण देखते हैं हम रलु विपदात हलादे शस्या के, और अन्य उदाहरण।
ठीक है, तो आइए यहाँ पर है इसके कुछ उदाहरण। अब ये देखिए सब मुद धातु है तो मुदित्वा। मुदित्वा कब बन गया? जब वो कितवत हो गया, और जब कित नहीं होगा, ठीक है, अकित होगा तो मोदित्वा। ये सभी धातु देखो किस किन शर्तों को पूरी कर रही है? रलु विपदात हलादि संस्चा, उसके नियमों को पूरी कर रही है कि वो जो है रल प्रत्याहार, वो रल प्रत्याहार की अंत वर्ण वाली है, और या तो उनके ईवर्ण उपधा में है या उवर्ण उपधा में है। तो ध्यान दीजिए, कोई से धातु के ईवर्ण उवर्ण उपधा में देखो और हलादी देखो और रलंत देखो, तो तत्काल से वहां पर रलु विपदात हलादि सच आपके मस्तिष्क में आना चाहिए। और धातु शेठ भी देखो, है ना, ये भी एक है, और शेठ देखो तो आपके तत्काल यह सूत्र कौंधना चाहिए। वहां दो दो रूप बनेंगे। आप ऐसा मत करना, आप जानते नहीं है कि किसी ने मोदित्वा लिखा और आपने उसे काट दिया कि नहीं मोदित्वा बनेगा। उसने केवल लिखित्वा लिखा, आपको याद है कि नहीं लिखित्वा बनता, तो आप उसका लिखित्वा काट दोगे। ऐसा मत करना, उसको ये जरूर चेक कर लेना, ठीक है। तो मुद धातु है मुदित्वा मोदित्वा, कुप है कुपित्वा कोपित्वा, बुध से बुधित्वा बोधित्वा, मिल से मिलित्वा मेलित्वा, और जोश जुषित्वा जोशित्वा, जोशी प्रीति सेवनयो हो अथवा सेवन कर, जुषित्वा का अर्थ हो जाएगा सेवन कर। च्युत च्युतित्वा च्योतित्वा, वो च्योतित्वा है, णिच को नहीं, णिजंतों से भी हालांकि ये प्रत्यय कित्वा प्रत्यय किया जाता है, लेकिन णिजंतों से सन्नंतों से या फिर यंगंतों से जो होगा हम करके आगे बताएंगे। अभी हम सिंपल साधारण धातुओं से इस प्रत्यय को कर रहे हैं, औपदेशिक धातुओं से केवल और केवल। घोष है तो घोषित्वा, और घोषित्वा मतलब घोषणा करके। और रुच धातु है तो रुचित्वा रुचित्वा, रुच दीप्त, ठीक है। शुभ शुभित्वा शोभित्वा, क्षुध क्षुधित्वा क्षोधित्वा। ऐसे ही जो धातु देखो आप रलु विपदा हलादि संस्चा वाली, हमने आपको नियम बता ही दिए हैं, उन्हें खोज खोज करके आप उन्हें वैकल्पिक कित करना, एक बार कित करना, एक बार तो नहीं करना, और उनको गुणोणीय विकल्प से किए रहना, ठीक है। तो ये स्थिति तो हो गई इनकी अभी तक की। अब आइए आगे की कुछ स्थिति और बयां कर दे, ठीक है जी। अब आगे के कुछ नियम स्लाइड में देखते हैं कि वो नियम है। अब दो सूत्र और हैं अभी आपके ये, जिसमें से एक है उदितोवा। उदितोवा जो सूत्र है वैकल्पिक इड विधायक सूत्र है, इट विकल्प से करता है। मित्रों ये इट का जो चक्कर है, ये आपको समझना तो वादिगण से ही पड़ेगा, जहां पर हमने बताया प्रकरण को पूरक क्षणे का। और ये कितना आपने निष्ठा संज्ञक प्रत्यय पढ़े थे, तब भी ये चक्कर था है इस कृदंत प्रकरण में। और जब आप ये कित्वा पढ़ रहे हो, यहाँ पर भी इट की अपनी न्यारी व्यवस्था है। और ये उदितोवा और जो सूत्र आप देख रहे हो, ये इसी के विषय का है कित्वा का ही करता है। ये सबसे पहले अब आपको जो धातुएं है ना, अनुबंध सहित याद होनी चाहिए, तब ये उदितोवा जैसे पाणिनि जी के सूत्रों का आप सही से उपयोग कर पाएंगे। आजकल की क्या विधा चल गई है, धातु को अनुबंध सहित याद नहीं करते, क्या करते हैं, गम धातु है जी गम, और गम लरी नहीं करते, क्योंकि जब आप लरी को उसमें नहीं पढ़ोगे, धातु लृदित है ये नहीं जानोगे, तो लुंग के रूप को गड़बड़ा दोगे, ठीक है। ऐसे ही कह देते हैं जी हस धातु है, अरे हसे हसने है, वो एदित धातु है, और एदित को नहीं जानोगे तो एदितों के कार्य है इम्यन तक्षण से जागृणी स्वेदिताम इत्यादि है। तो अनुबंध सहित याद करिए। पाणिनि जी ने अनुबंध इसलिए लगाए कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा कार्य बताने हैं, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज वहां पर उन्हें करनी है। तो धातुओं को अनुबंध सहित याद करना कितने फायदे की सौदा है, ठीक है। अब जैसे ही उदितोवा सूत्र है, ये ऐसी धातुओं के लिए बनाया, अर्थ भी उसका यही है
कि उदितः परस्य है, धातु को अध्ययन कर लेना, धातु उदित होगी तो उदितः परस्य मतलब उदित धातु से परे कित्वः इडवास्यात्, ऐसे कित्वा मतलब कित्वा प्रत्यय के परे रहते कित्वा को इडवास्यात्, इड विकल्प से होता है, षष्ठ्यंत है ना, तो कित्वा को इट विकल्प से होता है। तो इट विकल्पा कित्वा में ही करेंगे, ऐसा नहीं कि निष्ठा संज्ञक प्रत्यय में कर देंगे वहां जाकर के। ये कित्वा विषयक नियम है जो से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे आपकी यह धातु है समित्वा सामत्वा, दो रूप बनाए हैं। ये है आपकी समूह उपशमी, इस प्रकार की धातु है, ठीक है। उदित है तो एक बार इट होगा तो समित्वा, नहीं होगा तो मकार को अनुस्वार पर श्रवण करके सांत्वा रूप बना लीजिएगा। इसी तरीके से आपकी दूसरी धातु है, इसमें आपने पढ़ी है ये दिवादी गण में, दिवु क्रीड़ा विजिगीषा, है ना, दिव नहीं है वो दिवु, उकार घोच पहुंच हो रही है, इसको हटा के उसे लिखते हैं। तो दिवु क्रीड़ा ये है वो धातु, ठीक है। दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोदमत स्वप्रकांति गतिषु, इन अर्थों में जो ये पढ़ी गई धातु है तो वो भी उदित है, तो वहां पर भी इट विकल्प से होगा। इट एक बार जब हो जाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं जी, इट हो जाएगा उस पक्ष में तो न कित्वा सेटा लग ही जाएगा। वहां पर तो सेट कित्वा कित नहीं होगा, तो धातुओं को आप धुआंधार गुणों, जैसे दिव धातु में योग्यता है तो दिव के ईकार को आप गुण कर दोगे, देवित्वा बना लोगे। जहां इट नहीं होगा है उस पक्ष में आप नस कित्वा सेटा नहीं लगा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक शोषुडनुनाद से के करके ऊट हो गया है, तो यहाँ पर द्युत्वा ये रूप बन गया है, दूसरा दूसरा वाला ये रूप। तो इसकी प्रक्रिया को हम अभी आपको जब अन्य टीकाएं सुधा व्याख्या जैसे उन्हें दिखाएंगे तो वहां पर समझा देंगे, ठीक है। अभी वहां पर बताते हैं, जब तक आप धैर्य धारण करेंगे थोड़ा आगे की इन सूत्रों को और पढ़ लें। अब यहां से आगे उदितोवार नियम आप समझी गए, उदित धातु हैं उन्हें ऐसे करके अनुबंध सहित है उन्हें जाने रहिएगा। अब ऐसा कर देते हैं इसको, उदितोवार का जो इन्होंने पढ़ा है, भैमी व्याख्याकार ने ऐसी उदित धातुओं को एक जगह दे दिया है, तो आप उन्हें और देख लीजिएगा, जिससे इसकी बात समाप्त होगी एक, फिर हम आगे तब बढ़ेंगे। जैसे उदित धातु है आपकी, एक है ये भ्रमु है, भ्रमु धातु, भ्रमु अवस्था ने, तो इससे दो रूप बनाइएगा, एक तो इडागम करके भ्रमित्वा, और जहां पर इडागम नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, वहां जहां पर आप इडागम नहीं करेंगे वहां पर देख लीजिएगा, अनुदात तो ये तो अनुनासिक लोप है ना, वहां तो भ्रमत्वा, अच्छा ये तो यहाँ के लिए कह रहे हैं, और यहाँ के लिए तो यही नियम है साधारण कि भ्रमत्वा ऐसा रहेगा, मकार को अनुस्वार पर श्रवण करके भ्रांत्वा रूप बना लीजिएगा। भ्रांत्वा आदेश मना तपम विधिवत्सा तालस्य मूलम गता, भर्तृहरि शतक का है, देख लीजिएगा इसे, तो भ्रांत्वा बन जाएगा। जैसे श्रम धातु है, श्रमित्वा श्रांत्वा है, मकार को अनुस्वार पर श्रवण कार्य विशेष है, बस और कुछ नहीं हो रहे हैं। तमु धातु है तो तमित्वा तांत्वा, किस अर्थ में, क्षीण अर्थ में, बहुत फेमस नहीं। चमु चमित्वा चांत्वा, ये भी बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। दमु भी नहीं है, दमित्वा दांत्वा, वे बस करने अर्थ में। वमु ये उद्गरण अर्थ में है, बमन करने अर्थ में, तो बमित्वा बांत्वा। क्रम धातु क्रमित्वा क्रांत्वा, क्लमु क्रमित्वा क्लांत्वा, ये उदित धातुएं हैं, जिसमें से कुछ ही फेमस थी जो आपने उदित वाइस नियम से पढ़ लिया, जहां पर उन्हें वैकल्पिक इडागम है उस जगह। और कुछ धातु और है जैसे तनु वगैरह, कुछ उदित धातुओं में ये कार्य और विशेष हो जाता है। अनुदातोपदेश को जलिलोपो किंगित, इसको और कर लेते, जब तनित्वा एक बार तो बन गया है, लेकिन वहां पर तो क्या होगा, तनित्वा बन जाएगा, लेकिन जहाँ इड अभाव पक्ष जहां है, इड अभाव पक्ष में इस लोप हो जाएगा, तो तनित्वा के नकार का लोप हो जाएगा, तो तन में से न चला गया तो त बचा, और त आगे त्वा, तत्वा बन जाएगा। तो तनित्वा कहो चाहे तत्वा कहो, दोनों का अर्थ यही है विस्तार करके, ये जरूर आप जानिएगा। अनुदातोपदेश वनत्तनोत्यादि ना भी सूत्र को जरूर
पिछले स्मरण कर लीजिएगा, दादीगण में आप पहले पढ़ चुके हैं। ऐसे ही रम है तो रमित्वा, और यहाँ रंत्वा मत कर देना भैया, दो के से भी रत्वा। ठीक है, ये है। एक मत ये भी दे रहे हैं कि कुछ वैयाकरण जो माधव है, धातुवृत्तिकार हैं आपके, ये माधवी धातुवृत्ति लिखी है, वो रमु धातु के उदित्व को अनार्स मानते हैं, तो उनके मत में एक ही रूप बना लीजिएगा रत्वा। बस एक ऐसी सूचना इन्होंने वह भी व्याख्या करते हैं दी है। तो ये आपको उदित धातुओं के विषय में याद रखना है। ठीक है, ये प्रक्रिया मतलब कुछ सूत्र है इस तरीके के। अब आइए एक, अब ये उदित धातुओं की बात एक पूरी हो गई। अब आइए स्लाइड में एक अंतिम सूत्र अपना बचा है, उस पर भी नजर दौड़ा लें, क्या स्थिति है उसकी। लेकिन उससे पहले, अब ये इस सूत्र का तो विषय वहां समाप्त हो गया, लेकिन एक चीज, एक एक सूत्र को, एक प्रक्रिया को स्मरण करा रहे हैं आपको वरदराजाचार्य जी। पीछे दधातेर ही लिखाई है। ठीक है, दधातेर ही मतलब जो दधाते है, यह जो निर्देश है, ये दुधाय धारण पोषण यो हो, इस धातु का निर्देश है। तो दधातेर ही अर्थात जो कित्वा प्रत्यय उधर परे है, उसके परे रहते जो यह धा धातु है उसको ही हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये हो रहा है धा धातु को ही, इसके परे रहते, त्वा प्रत्यय के परे रहते, तो धा को कर देना ही, तो आपका बन गया ही, और त्वा हित्वा बन गया भैया। कहा बना, किस धातु से बना, दुधाय धारण पोषण से हित्वा। लेकिन चिंता मत करिए, एक दूसरी धातु से और हित्वा बना रहे। दधातेर ही ऐसा दे करके फिर सूत्र बनाया इन्होंने, जहातेश्च, मतलब वरदाचार्य जी यह दिखाना चाह रहे हैं, देखिए दधातेर ही में से ही की अनुवृत्ति जहातेश्च में भी आएगी। तो जहातेश्च सूत्र का अर्थ देख लीजिएगा, यहाँ पर वरदराजाचार्य जी ने दिया नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक स्टाइल बता दी पीछे से कि हमने दधातेर ही से बना दिया हित्वा। ऐसे ही जहातेश्च त्वी ही है, जहातेश्च, अभी एक दूसरी धातु है ओहाक त्यागे। कौन धातु है ये, हमने यहाँ पर भैया छोटे से अक्षरों में लिखी है, ये ओहाक त्यागे, ये धातु। तो सूत्र का अर्थ क्या बनता है इसका, वो देखिए, ओहाक त्यागे इति धातु हो कित्वा प्रत्यय ही आदेशो भवति, कित्वा प्रत्यय के परे रहते ही आदेश हो जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका, हित्वा यह रूप बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा ये, एक तो आपने धा धातु से हित्वा बना लिया, ठीक है, हाँ, दुधाएं धारण पोषण मतलब धारण करके, उसका ये अर्थ होगा। और ओहाक त्यागे, भैया ओहाक त्यागे का भी है, तो उसमें बहुत कुछ है, लेकिन ये बचता सिर्फ इसका हा है। और हा धातु से भी आप इससे कर दिए ओहाक सागे से त्वा, और इसको भी ही हो जाएगा, तो ही त्वा का बन गया ही हित्वा। इसका अर्थ क्या होगा, त्याग कर, तो त्यागने को भी हित्वा, और धारण या पोषण को भी हित्वा। समझा कैसे जाएगा, तो यह प्रकरण आदि से अर्थ का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, उनसे अर्थ ज्ञान कर लीजिएगा, पर हित्वा हित्वा दो धातुओं का बनेगा, ये याद रखें आप। और इस, और यहाँ पर जहाते मतलब ये हा धातु ली जाएगी, ओहांग गतऊ नहीं ली जाएगी। हालांकि हा उस धातु में भी होता है, ओहांग गतऊ, उसका हा बचता है, लेकिन हांगस्तु, आगे पंक्ति लिख रहे हैं वरदराचार्य जी, हांगस्तु, हांग धातु का तो हा प्लस त्वा वर्ण सम्मेलन कर दो, हात्वा बन जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी भैया कुछ बातें थी आज के पाठ में। अब आइए आपके बीवी मिरासी जी, उन्होंने इस पाठ को लिखा है, उसको पहले देख लेते हैं। कुछ विशेष बातें होंगी तो उनकी चर्चा कर लेंगे। तो उनकी भैया ये पुस्तक है, मोतीलाल से छपी थी ये। लिख अक्षर विन्यासे इति इकारोपधात धातो हो लिखित्वा लेखित्वा। सन के उदाहरण भैया इन्होंने लिख दिए। सन में भी है, ये लग जाएगा
रलो विपदात हलादे संश्च, तो दिद्युतिशते और दिद्योतिशते, देखिए यहाँ पर जिस पक्ष में सन कित हो गया है तो दिद्युतिशते, कित नहीं हुआ है तो दिद्योतिशते रूप बनाए। ऐसे ही लिलिखिशति, लिलेखिशति। चलो भैया, इन्होंने तो बढ़िया टीका लिखी है। व्युपधात इति किम, तो वर्तित्वा, ठीक है। अत्र कृत्वा प्रत्यार धातु का से वर्तित्वा इति रूपम। ये कहा था ना उसमें वी उपधामय हो, आपने जब उसका पदकृत्य पढ़ा था रलु विपधात हलादि संश्च का, वहां पर ये लिखा था कि धातु के ई और उ उपधामय हो, ऐसा क्यों कहती हो। तो उसका उदाहरण प्रत्युदाहरण दिया था उन्होंने वर्तित्वा। तो वर्तित्वा में क्या हुआ था, यहाँ पर कित्वा प्रत्यय कर दिया वृतु वर्तने धातु से, और आर धातु का सिर बला दे डागम रिकार उपधा वाली है तो न कित्वा सेटा लगा देना। इति नित्वम कित्त निषेधे और उपधा गुणे वर्तित्वा इति रूपम। और रला इति किम, अर्थात रलंत धातु ऐसा क्यों कहते हैं, तो उसका दे दिया कि अत्र देवित्वा, उसका देवित्वा रूप दिया था कि अत्र रलंतत्वा भावात शेटः कित्वा प्रत्ययस्य नित्यम कित्वा भावे देवित्वा रूपम। तो क्या है जी, देवित्वा इति रूपम। अच्छा, कहीं देवित्वा है, कहीं पर सेवित्वा है, जो हमने कहा था ना कि सेवित्वा वाली चीज है, हमारे में तो हमने उसमें गलत लिख गया था, लेकिन देवित्वा है, कहीं कहीं सेवित्वा है। कोई सेवित्वा पाठ माने तो शिवु तंतु संताने धातु कह रहे हैं ये, सेबरी सेवा या नहीं, शिवु तंतु संताने लगा रहे हैं, सेवित्वा, ठीक है। हलादे इति किम एषित्वा, एषित्वा में क्या बात है कि अत्र हलादित्वा भावात, हलादी होने से कित्व विकल्प, कित्व विकल्प हो जाएगा। न कित्व विकल्प, कित्व विकल्प नहीं हुआ है ना भैया, ना लिखे थे इधर, हाँ भैया, ना इधर था ये, न कित्व विकल्प, तो इससे एषित्वा यही रूप बनेगा। तो शेठ के में ऐसा क्यों कहते हो, तो भुज धातु हो कित्वा प्रत्यय एकाजुपदेशदाता तीडो अभावे नित्यम कित्वम, नित्य ही कित्व हो गया, तो यहाँ पर तो भुक्त्वा यही बना। ये आपका उन्होंने रलु विपदा थलादि संस्था के जितने भी प्रत्युदाहरण थे सब प्रस्तुत किए। उसे कहा, उसके बाद भैया उदित धातुओं से इन्होंने उदितो वाजो सूत्र कराया है, ठीक है। तो उदित का मतलब होता है उत इत यस्य स उदित, उकारित संज्ञा के जिन धातुओं का उन्हें उदित बोलेंगे। और उदिता धातु परस्य कित्वा प्रत्यय से डिवाइड विकल्प से हो जाता है। जैसे समूप समय धातु है, वहां पर दो रूप दिए थे, समित्वा शांत्वा, एक तो इसके दिए थे, दूसरा दिव का दिया था, देवित्वा और द्युत्वा, ये प्रयोग। तो समूप समय धातु का कित्वा प्रत्यय करने पर प्रकृत सूत्र से इड विकल्प, इड पक्ष में तो बन जाएगा समित्वा, इड अभाव नहीं होगा तब सोचिए क्या हुआ, वहां पर अनुनासिकस्य कुज्झलो किंगति से उपधा दीर्घ हो जाएगा, है मकार की उपधा को दीर्घ, तो शांत, और नकार को नश्चापतंधली से अनुस्वार, और अनुस्वार से परसवर्ण से परसवर्ण करके शांतवा रूप बना लीजिएगा। ये विशेषता जिसकी मैं आपको कह रहा था उसे हम यहाँ पर प्रक्रिया में देखेंगे। इसी तरीके से दिवु क्रीडा विजिगीषा व्यवहार स्तुति इत्यादि जो धातु है ये भी उदित है। तो जब आपने कित्वा प्रत्यय कर लिया तो इड विकल्पे, तो इट पक्ष जब आपने कर लिया तो कोई बात नहीं, ठीक है। देवित्वा मतलब न कित्वा शेट ये लग जाएगा, न कित्वा सेठ से यहाँ पर कित्वा भाव और उपधा गुण होकर के देवित्वा बना लेना। लेकिन जहाँ इड अभाव इड नहीं होगा तो वहां पर देव धातु से कित्वा, देव कित्वा इति स्थिति, देखो इन्होंने स्थिति भी दी है, देव कित्वा इति स्थिति। फिर ऐसी स्थिति होने पर छो शूडन नासिके च इति उठी, इसे उठ कर लेना। तो ऊठ का मतलब वा को ऊ होगा, ध्यान दीजिए, ये जो दिव में जो वा है उसको ऊठ हो जाएगा। ये दिव के वा के ऊपर क्या इन्होंने र जैसा चढ़ा रखा है भैया, इसे काट पीट लीजिएगा, ये है नहीं, दिव प्लस त्वा यही स्थिति है। उसके बाद ऊठ कर लीजिएगा, वा को ऊ, और फिर एक और जिसे यणादेश करके द्यू बन जाएगा, और द्यू प्लस त्वा तो द्युत्वा, ये रूप बन जाएगा, ठीक है। हाँ भैया, फिर दधातेर ही ये सूत्र स्मरण दिलाया है इन्होंने, दधातेर ही से तादऊ किति, तादी कित प्रत्यय के परे रहते इन्होंने रुधाय धारण पोषण धातु से क्या बना लिया है यहाँ,
हेत्वा रूप बना दिया है, अनेकाल सर्वस्य से पूरे धा के स्थान पर ही आदेश कर दिया है। ठीक है। और जहां तेस्य वाला स्थिति क्लियर ही है आपको, वाक त्यागे धातु से तो आप प्रत्यय कर देना और हा के स्थान पर ही हो जाएगा है। और जहा ते ही जो निर्देश है इस्तेपा निर्देश है, और वो इसलिए किया गया है ओहांग गतौ, धातु नहीं ली जाएगी, इसलिए ओहांग गतौ का तो हात्वा यह रूप बनेगा। तो मित्रों आज के पाठ में यही बातें थी। हालांकि सुधा व्याख्याकार ने जो कुछ भी लिखा है वो ऐसा ही है, ऐसे ही गतार्थ है, अतः उसे अब हम यहाँ पर नहीं दर्शा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। और अब अगले वीडियो में हमें ल्यप प्रत्यय पढ़ना है, अभी ल्यप बच गया है, और कित्वा प्रत्यय के कुछ विशेष नियम और जानने हैं, वो हम अगले वीडियो में ही ऐड करेंगे इन सभी को। तो चलिए अब समापन करते हैं, समय हो गया है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि, प्रणामाः। प्रणाम। जी जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव।